जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो मैं हिंदी पढ़ा रहा था बीए थर्ड सेमेस्टर की, उसमें मैं जो है पाजेब कहानी तक पढ़ा चुका हूं। तो गैंग्रीन कहानी जो है, ठीक है, वो गैंग्रीन आगे जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो गैंग्रीन है मेरे दोस्त आगे जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है, इसको मैं आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब आगे इनका जीवन परिचय थोड़ा देर साथ देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और गैंग्रीन इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। दोनों पे आपकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे जी का जो जीवन परिचय, आगे जी का जन्म कब हुआ था? आगे जी का जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ है मेरे दोस्त? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और कहाँ हुआ है? तो कसिया यानी कि गोरखपुर में हुआ है। मृत्यु अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। यानी कि 1911 से इनका जन्म होकर के 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा कितने साल तक ये जीवित रहे हैं, ठीक है। 7 मार्च को। अब की बार जो होली कब आने वाली है? शायद 8 मार्च को है, तो उससे एक दिन पहले, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था। गैंग्रीन, अब गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक रोग है मेरे दोस्त। गैंग्रीन क्या है? एक रोग हो जाता है, ठीक है। रोग हो जाता है गैंग्रीन, जिससे कैंसर हो जाता है, शायद ऐसे ही कुछ गैंग्रीन एक रोग है, ठीक है। तो अब इसके पढ़ लेते हैं। इसका जो है मनोवैज्ञानिक कहानी के पुरोधा आगे जो है वो जयनंद कुमार की पीढ़ी के रचनाकार हैं। इनकी कहानियाँ मानवीय गुणों के जीवन के यथार्थ धरातल पर उतारने में सफल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो मन का विज्ञान होता है मेरे दोस्त, उससे मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। और कहानियाँ जो है मानवीय गुणों के, जो मानव के गुण होते हैं उसके जीवन के यथार्थ धरातल पर उतारने में सफल रही हैं। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में दर्शाया है। जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने व्यक्ति के जो परिवेश होता है, किस प्रकार से जो है उनका रहन सहन होता है, ठीक है, और उसके संघर्ष को अपनी कहानियों में दर्शाया है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मक एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है, ठीक है। आज्ञेय ने अपनी कहानियों को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए हैं, साथ ही साथ प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की है। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका कोर्स मुझको पूरा करवाना है, और यहाँ पे मैं कुछ दिन से आपकी क्लास नहीं ले रहा था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम जो है वो चल रहे थे, तो मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए आपका जो क्लास है वो रेगुलर नहीं चल रही थी। अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो विपथगा, ठीक है, विपथगा 1937 ईस्वी में परंपरा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, ठीक है, अमर वल्लरी, कुछ प्रमुख कहानियों में रोज, जैसे कि गैंग्रीन। इसे देखिए, ये कहानी जो है ये गैंग्रीन नाम से आए, ठीक है, गैंग्रीन नाम से आए, गैंग्रीन, या फिर ये कहानी आपको रोज नाम से भी मिल सकती है, रोज, ठीक है। तो ये आगे लिखा, आगे का नाम पूरा क्या नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मुझको कि आगे जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आगे की कहानियों का को घटना प्रधान जैसे सेव और देव, चरित्र प्रधान जैसे शरणार्थियों, वातावरण प्रधान जैसे रोज में विभाजित किया जा सकता है। इनकी कहानियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि एक है कहानियों को घटना प्रधान जैसे सेव और देव कहानी है, चरित्र प्रधान जैसे शरणार्थी कहानी है, और वातावरण प्रधान जैसे रोज जैसे गैंग्रीन कहानी जो है उसमें विभाजित किया जा सकता है। आगे की कहानियाँ उद्देश्यपूर्ण हैं, ठीक है। उद्देश्य इनकी कहानियों में परिपूर्ण उद्देश्यपूर्ण मिलता है, उद्देश्य मिलता है। कहानी का क्या उद्देश्य है? इनकी कहानियों के पात्र जो है संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, मानवीय दुर्बलताओं से परिपूर्ण एवं यथार्थवादी होते हैं। पात्रों के अंतर्मन कब प्रसन्न होते हैं और कब खिन्न हो जाते हैं, इसके मनोवैज्ञानिक कारण जो है का उल्लेख आज्ञेय ने अपनी कहानियों में किया है। आज्ञेय को 1964 ईस्वी, ठीक है, आज्ञेय को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार, जो कहा इसके आंगन के पार द्वार, ठीक है, इनकी जो रचना है काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सन 1978 ईस्वी में कितने नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। कितने नावों में कितनी बार पे ज्ञानपीठ मिला है, और आंगन के पार द्वार पर अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है। इसको जरूर आपको याद रखना है कि आंगन के पार द्वार जो कहानी है उस पर मिला है इनको साहित्य अकादमी, और कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसका जो सारांश देख लेते हैं, क्योंकि सारांश ही मैं पढ़ाऊँगा, बाकी पूरी कहानी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। कम से कम 7-8 पेज का जो है कहानी है, तो 7-8 पेज आप लोग यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो कम से कम 2-3-4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो
आप देखते हैं रोज गैंग्रीन कहानी का पाठ का सारांश देख लेते हैं कि यह कहानी मय शैली में लिखी गई है। ये कहानी जो है खुद आज्ञे जी ने अपने मतलब इनको आज्ञे जी ने मय कहानी के उसमें लिखा हुआ है कि एक ये होते हैं और इनके जो है एक दोस्त होती है, ठीक है, और इनके दोस्त का पति होता है। तो इसके बारे में मतलब वो उनके दोस्त के अपने दोस्त के घर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये मय कहानी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये खुद ही जाते हैं वहाँ पे। इसकी भाषा सरल एवं सहज एवं व्यंजनापूर्ण है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज एक सफल प्रभाववादी कहानी है। इसका सारांश आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी भाषा सरल है, सहज है, व्यंजनापूर्ण है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह रोज एक सफल प्रभाववादी कहानी है। प्रभाववादी कहानी उसे कहते हैं जिसमें सामाजिक सत्य की व्यंजना यथार्थ रूप में हुई हो तथा उसका प्रभाव पाठक के मन पर अमिट रूप से पड़े। यानी कि जब पाठक कोई पढ़े तो उसका प्रभाव उसके अमिट रूप से, मतलब कि वो मिट ना पाए, मतलब अमिट का मतलब है जो मिट ना सके, यानी कि वो याद रहे हमेशा, ठीक है। इस प्रकार से प्रभाववादी कहानी में कथ्य एवं पात्रों का विशेष महत्व नहीं होता है, पाठक के अंतःकरण को अमिट रूप से प्रभावित करता है। रोज एक ऐसी ही सफल कहानी है, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या हुआ है कि इसमें भारतीय परिवारों की नारी की स्थिति का जीवंत एवं मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री जो कि घर गृहस्थी के कार्यों में नित्य प्रति निमग्न रहती है, यानी कि जो इनकी दोस्त हैं, ठीक है, वो स्त्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकी जो दोस्त हैं, ठीक है, अपने दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो दोस्त है वो घर गृहस्थी के कार्यों में हमेशा निमग्न रहती है, ठीक है, मतलब घर गृहस्थी के कार्यों में हमेशा लगी रहती है। घर गृहस्थी के कार्यों के अलावा उसको कोई काम, मतलब जल्दी काम जो है समय नहीं मिल पाता है दूसरे कामों में। तो उसकी उदासीनता, एक रास्ता, उबन भरी ज़िंदगी आदि का चित्रण किया गया है इस कहानी में। तो आप लोग पढ़िएगा कहानी तो समझ में आ जाएगा। यह उबन टूटना एक मात्र मालती, हान की दोस्त का क्या नाम है, मालती नाम है, ठीक है। मेरे दोस्त का नाम क्या है, इनके मालती नाम है। बल्कि इसी प्रकार के जीवन को भोगने के लिए अभिशप्त अनेकशः नारियों की स्थिति है। यह केवल इनकी मालती की ही ऐसी ज़िंदगी नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि जो घर में माताएं लोग, बहनें लोग होती हैं, वो क्या करती हैं, दिन भर काम जो है घर के कामों में लगी रहती हैं। उसके अलावा उनको काम जो है और कोई समय नहीं मिल पाता है। तो ये केवल मालती की ही कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है, ठीक है। नारियों की स्थिति, ऐसी नारियों की स्थिति, हर नारी की ऐसी स्थिति है। यदि दंपत्ति अपने प्रतिदिन के व्यस्त एवं अभिशप्त जीवन में कुछ समय निकाल कर यदि आपस में प्रेमपूर्ण वार्तालाप इत्यादि कर लें तो रोज़ कि इस नीरसता एवं घुटन भरी ज़िंदगी से कुछ निजात पाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो दंपत्ति होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, वो रोज़ के कामकाजों से जो है रोज़ के जो काम होते हैं उनसे अगर वो समय निकाल करके, रोज़ के कार्यों से समय निकाल करके कुछ आपस में प्रेमपूर्ण वार्तालाप में नहीं, प्रेमपूर्वक बातें कर लें एक आध, तो क्या होगा कि रोज़ की जो घुटन भरी ज़िंदगी है उससे कुछ निजात पाया जा सकता है। और जो निरस्ता भरी ज़िंदगी है उससे कुछ, जो दुख भरी ज़िंदगी है उससे कुछ निजात पाया जा सकता है। नहीं तो यह निरस्ता जो है गैंग्रीन नामक बीमारी से मानव जीवन को भी रुग्ण कर देगी। ये गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है, ठीक है। आप लोग जब पढ़ेंगे PDF जो मैं डाल दूंगा उस पर, वो आप लोग वहाँ पर जा करके जुड़ जाइएगा। जब PDF पढ़ेंगे उसको तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गैंग्रीन क्या है, एक रोग है, ठीक है। गैंग्रीन रोग होता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। शायद कांटे से होता है ये। आप लोग जब पढ़ेंगे पूरा कहानी तब आपको समझ में आ जाएगा। जो है गैंग्रीन नामक बीमारी से मानव जीवन को भी रुग्ण कर देगी। आगे द्वारा लिखित रोज कहानी जो है कला की दृष्टि से एक उच्च कोटि की कहानी है। कला की दृष्टि से एक उच्च कोटि की कहानी है। उसका शीर्षक जो है प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित है, जो कि तथ्यतः सत्य ही है। यह एक वातावरण प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है, एक वातावरण प्रधान। आप जो ये गैंग्रीन जो कि देख सकते हैं कि दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक है, सांप की छाया मंडरा रही हो, सांप, ठीक है, उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पष्ट किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती। ऐसे ही इनकी कहानी है कि आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगी कहानी, ठीक है। तो ये इसका PDF जो है, ये पूरी कहानी मैं यहाँ पे हालांकि लेके आया हूँ। ये ऐसी कहानी है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक करके और कहानी को आप आराम से यहाँ पे देख करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।